की थी? हमीर देव चौहान की। हमीर देव चौहान के बारे में क्या सुना था? किसी गमन सतपुरुष वचन कदली बलती बार, तिरिया तेल हमीर हाट चढ़े न दूजी बार। यानी शेर अपने रास्ते पर होता है तो शिकार करता है और इधर उधर नहीं जाता है। सत्यवादी पुरुष, और सत्यवादी पुरुष के मुंह से एक बार निकले हुए वचन ही लोकी लकीर होते हैं। तिरिया तेल छोरी को जाए तेरी वह तेल एक तेरी चढ़ है, दोबारा बाद में नातो करे बेटा तेल है कौन चढ़ है। और हमीर हट कर दे बिंग बाद में आगे गाड़ी भीत है, कह दियो तो कह दियो जा तेरे जिससे बिया कर ले। तो हमीर हट, और अगर देखें तो उसके बाद में आज की हम चर्चा करेंगे तो भाई किसकी बात करेंगे? चित्तौड़ की। राजस्थान इतिहास का वो गौरवान्वित किला जिसकी आज भी अगर हम जिस किले में प्रवेश करें तो अनेक प्रकार की जौहर कहानियां, अनेक प्रकार के वीर, अनेक प्रकार की क्रांतियां उस किले की, जो किले की दीवारें हैं उनसे आज भी किसकी आवाज आती है? औरतों की चिंगने की आवाज आती है, जिससे वीरता की कहानियां गूंजती है। कौन सा किला भाई? चित्तौड़गढ़। तो देखिए चित्तौड़गढ़ का इतिहास कुछ इस प्रकार रहा है। हमने चित्तौड़गढ़ में 3 शाखें हम पढ़ते हैं। एक आपका 1303 का रहता है, एक आपका 1533-34 का रहता है, और एक आपका रहता है 1568 का। 1303 जो राव रतन सिंह और पद्मिनी की कहानी जो पूरे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो उसमें उल्लेखित है। उसके बाद में 1534 में रानी करमावती की कहानी, उसके बाद में 1568 में किसकी कहानी आती है? जेमल और भत्ता की। वीरता की गूंज आज भी चित्तौड़ के किले से गूंजती है, जिनकी कहानी का अकबर भी जिनकी वीरता का क्या था भाई? कायम था। अब देखो चित्तौड़ की अगर मैं बात करूं विशेष तौर से तो राजस्थान का ये किला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि इसका निर्माण जो है वो 7वीं शताब्दी में हुआ। किस शताब्दी में हुआ? 7वीं शताब्दी में। ये आप ध्यान में रखो। निर्माण करवाया किसने? तो चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। उसके बाद में देखिए किस पठार पर है, तो आप पठार ध्यान में रखोगे। कौन सा पठार है भाई? मेसा का पठार। कैसे पठार पर बड़े हुए? मेसा का पठार। पहाड़ी कौन सी है? तो चित्रकूट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? चित्रकूट पहाड़ी में बना हुआ है। इतनी है तो 4 क्वेश्चन आपके हो गए, एकदम आसान इजी है, कोई खास बात नहीं है। अब देखो विशेषता क्या है? एक तो इसे कहते हैं भक्ति और शक्ति का दुर्ग। किसका दुर्ग? भक्ति और शक्ति का दुर्ग। अब देखो भक्ति और शक्ति का दुर्ग क्यों कहलाता है भाई? भक्ति मीराबाई की छतरी वर्तमान में राजस्थान के किस किले में है? तो कौन सा किला हो जाता है भाई? चित्तौड़गढ़ हो जाता है। मीराबाई का नाम सुना है कि नहीं सुना आपने? मीराबाई का है ना, जो कृष्ण के बाल रूप से प्रेम करती थी, जिसका जो जन्म है वो कुड़की गांव में हुआ था, पाली के अंदर एक कुड़की गांव में। उसके बाद में उसकी भोजराज से विवाह हुआ। राजस्थान में आज भी कोई अगर महिला संत बनती है तो हम क्या कहते हैं? क्या बन गई है? मीरा बन गई है। क्या बन गई है? मीरा। जिसके गुरु का नाम संत रैदास था। अरे जो गुरु है वो क्या थे? पिछड़ी जाति से, दलित जाति से आते थे संत रैदास। तो उसका भी बहुत अच्छा, उसकी संत रैदास की छतरी भी कहाँ बनी हुई है भैया? आपकी चित्तौड़गढ़ में। मीरा का मंदिर कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। मीरा की छतरी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ में। और मीरा का एक मंदिर है चार भुजानाथ जी मंदिर, जो राजस्थान के किस जिले में है? तो मेड़ता नागौर में, क्योंकि मीरा का बचपन कहाँ व्यतीत हुआ? मेड़ता में। अब बात आती है शक्ति। तो शक्ति की बात करें तो राजस्थान में भक्ति और शक्ति दोनों का मिश्रण चित्तौड़ में देखने को मिलेगा। शक्ति में किसकी बात करेंगे? महाराणा प्रताप का इतिहास किले से जुड़ा हुआ है, चित्तौड़गढ़ से। राणा कुंभा का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? चित्तौड़गढ़ से। जेमल भत्ता की कहानियां, गोरा बादल का इतिहास, और उसके बाद में अगर हम देखें तो 1534 का रानी करमावती का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? चित्तौड़गढ़ से। तो भक्ति और शक्ति का दुर्ग हुआ कि नहीं हुआ भाई? हो गया। अब देखो आगे अगर हम बात करें तो ये हो गया। उसके बाद में राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, या हम कह सकते हैं आवासीय किला। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला। आवासीय किले का मतलब समझे भैया? आवासीय किले का मतलब है कि राजस्थान का वह दुर्ग जिसमें सबसे ज्यादा लोग निवास कर सकते हैं। लोग है ना जगह आस पास का जगह किले का माइनर है, इसको तो बुड्ढो है, मतलब अति चारी में दीवार कर यार फैलेडो है। भी के बाद का माइनर एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या किया जा सकता है? कृषि कार्य, खेती करी जा सके। अब खेती क्या हुआ है? पानी। तो बिल टाइम का मानने का 84 तालाब है। कितना तालाब है? 20-22 तो आज भी है।
तो अपन आप भी ध्यान में रखनी है कि 84 तालाबों वाला किला या कौन सा है, तो भाई चित्तौड़गढ़ है। तो ये भी आपको राजस्थान का गौरव कहते हैं। अब देखिए मूल रूप से आज की क्लास जो है वो है अपनी 1303 के चित्तौड़ साके की। कौन सी साके की? चित्तौड़ में 1303 में क्या हुआ था भाई? शाखा हुआ था, उसकी हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रावल रतन सिंह। क्या नाम था भाई? रावल रतन सिंह। बहुत ही ताकतवर थे, वीर थे, और मैं कहूँ कि सुंदर थे। आप कहो ना हैंडसम बहुत थे और ताकतवर भी थे। तो भाई हैंडसम और ताकतवर थे तो इनका विवाह हो गया, और विवाह किसके साथ हुआ भाई? पद्मिनी के साथ। किसके साथ हुआ? पद्मिनी। अब पद्मिनी जो है वो कहाँ की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। ये आप ध्यान में रखोगे। और सिंहल द्वीप वर्तमान में किसको कहते हैं? श्रीलंका। किन का है? श्रीलंका से किया है, पहले कहता सिंहल द्वीप। अपना ध्यान में रखने। तो श्रीलंका में सिंहल द्वीप कहता बठे की राजकुमारी होती पद्मिनी। बहुत सुंदर होती, फूट रही होती। आजकल भी फूट रही सुंदर हो गए, लेकिन ज्यादातर तो मेकअप करेडे हुए हैं। पुरानी बिल्डिंग नई करेडी हुए है कि नहीं? समझो कौन समझो, है ना? 2-4-5 रुपया लगा फिर सौंदर्यीकरण। और पहले से वो सौंदर्यीकरण से कहीं हो भाई प्रकृति में जुड़े हो, नेचुरल जगह ब्यूटी है भाई क्या करते जैसे आदमी है वैसे ही दिखतो। आजकल तो दिखे क्यों हो गए क्यों? तो आप भी ध्यान में रहा। पद्मिनी बहुत सुंदर महिला थी। इसका विवाह किससे हो गया? रतन सिंह से। अब इनके दरबार में देखो हम बात करें पद्मावत की। पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्यों आक्रमण किया था? तो इनके दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था भाई? राघव चेतन नाम था। आज याद करा आपको। और राघव चेतन जो है वो है जो पद्मिनी मतलब देख रही है, एकदम मोहित हो गया जना भाई रावल रतन सिंह ने आकर हुआ था तो भाई घरानी बहुत फूट रही है। अब प्रशंसा की है बेचारे ने, लेकिन उसके अनेक विचार कहते हैं कि पद्मिनी और रतन सिंह को है वो इसने मतलब थोड़ा डिस्टर्ब सा कर दिया था। माड़ू आदमी है तो तांत्रिक आदमी हो तो डिस्टर्ब कर दिया जना भाई। रतन सिंह ने झाड़ आके रतन सिंह को साढ़े को दरबार से बाहर निकाल दोगे, इसे देश निकाला दीजिए। अब देश निकालेगा मतलब भाई इसके दिमाग में सेट हो गया यार बेइज्जती होगी ना वो चले गई कितने अलाउद्दीन खिलजी। अब बताओ अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का राजा भाई? दिल्ली का राजा। खूंखार और एक खतरनाक। ये ध्यान रखो अलाउद्दीन खिलजी खूंखार था, खतरनाक था, चालाक था, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? कमीनापन। क्या था? कमीनापन। आपने कोई दिलजिले फिल्म नहीं देखी है? उसमें होता है शाका, होता है कि नहीं होता है? शाका अजय देवगन का नाम होता है क्या? चालाक चतुर होता है कि नहीं होता है? लेकिन उसमें कमीनापन नहीं था क्या? कमीनापन नहीं था। एक फिल्म आई थी आपने देखी अक्षय कुमार की चांदनी चौक चाइना, उसमें था जगीरा चालाक था और कमीना था कि जगीरा जैसा चालाकपन तो ले आओगे लेकिन कमीनापन को कैसे लाओगे? वो किसके पास था? अलाउद्दीन खिलजी के पास था। राघव चेतन ने पूरी कहानी किसको बता दी भाई? अलाउद्दीन खिलजी को कि भाई बहुत फूट रही है भाई। देखा है विभिन्न तो गोचो करना मारवाड़ी का अपने एक आदत हुआ है। आपका कोई आदमी लगाने वाले की एक गोचो करा कौन कर? अरे गोचो एक ऐसी चीज है जो कि आदमी ने उपयोग करवा दो। अब राघव चेतन विधि के साथ गोचो करो, अलाउद्दीन खिलजी के गोचो करो। बोले भाई रानी कती तेरे दरबार? बोले साहब घड़ी। बोले बावड़ा नाबड़ा ना पद्मिनी जेगी फूट रही है ना जबकि एक ही गोली है अर्थन पद्मिनी की जरूरी है। अब आप मलिक मोहम्मद जाहिर के अनुसार आप बात करा लो। अब भाई अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में जो थी अलाउद्दीन खिलजी इसको 1303 में घटा आक्रमण कर दी चित्तौड़ पर। किसे आक्रमण कर दियो? चित्तौड़ पर आक्रमण कर दियो। अब आक्रमण कर दियो मैं थाने कह दियो ओ क्यों आवासीय किलो। आवासीय किला था कि नहीं था भाई? आवासीय किला था, लोग हैं वो इसके अंदर रह सकते थे। और जब पद्मिनी का विवाह हुआ था ना तो इसके बाद में आप ध्यान में रखोगे इसके साथ एक तो आया था इसका भाई जिसका नाम था गोरा, और एक गोरा का भतीजा जिसका नाम था बादल। वो दोनों उसके विवाह के समय साथ आए थे। कहां से? सिंहल द्वीप से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, पूरी की पूरी जनता है वो किले के अंदर चली गई। अब पूरी जनता किले के अंदर चली गई तो सीधी बात है कि बाहर बैठे रहो। अरे घर बढ़ गया बाहरों ताड़ो लगा लियो तो बाहर लो तो की बोकरो चेकना बारह आवे। ये अंदर बैठे, खेती वहां होती थी और भाई साहब जड़ पानी की कोई दिक्कत को नहीं। अब अलाउद्दीन सोचोगे यार तो मजू कर दियो है ना 8 महीना ताड़ी बैठे रहे। फिर अलाउद्दीन खिलजी को बेटा दिखा तो दे गए, एक बार दिखा तो चलो ठीक है भाई। मोबाइल में मैसेज कर दी तो बोले आज
देखा जाए। अलाउद्दीन अंदर गया, अंदर जाकर क्या हुआ, एक महल था, पद्मिनी महल है, वर्तमान में चित्तौड़ में आप जाते हो तो कभी देख कर आओ, चित्तौड़ के अंदर पद्मिनी महल बना हुआ। कहते हैं खाने की व्यवस्था हुई, महल के अंदर पद्मिनी को खड़ा किया गया ऊपर, उसके बाद में सामने एक शीशा लगाया गया और उस शीशे की छाया में पद्मिनी का चेहरा शीशे, ठीक है देखो सेटिंग, शीशे का मायने पानी का मायने पड़े, पानी वाली छाया देखकर अलाउद्दीन जो बेहोश हो गया। क्या हो गया, अति फूट रही बेहोश हो। अब बेहोश हो गया, भाई कोई तमाशे का मोजा माजा सुना है, मोजा में तो ट्रेंड है, मोजे सुना है भाई, अब मोजे सुना है तो होश आया, अब मोजा सुना यार होश आए और बोले डाटी फूट रही है। अब अपने एक रिवाज होता है, रिवाज क्या होता है कि जो व्यक्ति भाई अंदर आया है, घर में आया तो उसको गेट तक छोड़ने जाते हैं। मैंने कहा कि मतलब अलाउद्दीन में कमीनापन कूट कर भरा था। अलाउद्दीन बोले यार रतन सिंह चाला गेट ताड़ी गया, रतन सिंह ने बंदी बना दी। कौन है? अलाउद्दीन। अरे आपके कैंप में ले गयो। अब पहले तो मैसेज आया रतन सिंह ने क्या भाई तेरी पद्मिनी है कि फूट रही बहुत है, दिल्ली भेज दे। अब बताओ थे मैंने मैसेज की कना आई पद्मिनी का, पद्मिनी का सौंदर्य, पद्मिनी का सौंदर्य उपरोक्त, उसके साथ साथ वीरता भी थी, वीरता थी उसमें, शौर्य था, है ना, तो वो चीजें थी उसमें। अब पद्मिनी के पास मैसेज आया कि भाई आपके पति परमेश्वर है, वो हमारे पास कैद है, कृपया करके अपने दर्शन दीजिए। अब पद्मिनी ने सोचा यार क्या किया जाए, तो पद्मिनी ने चलो ठीक है दर्शन दे दे से क्यों को नहीं मैं आऊं, पर मैं आऊं तो हूं लेकिन मेरे सागे मेरी दश और इब्बे हो रहा है। अलाउद्दीन मैंने कहा कमीना पर, तो उसने कहा यार चलो ठीक है दास्य आए तो आपने सागे 15 20 50 100 जति दास्य आई तो किस का कोई नाको लागी तो ब्यावड़ो जिसी। अब क्या हुआ, पद्मिनी ने कह दिया, पालकियां तैयार की गई, पालकियां तैयार की गई तो अब देखो एक पालकी को उठाने वाले कितने? 4, ठीक है, पालकी में बैठे कितना? 1। उसने कहा कि 700 दासी आएंगे, 700 दासी आएंगी तो 700 दासियों में अब ये तो 700 दासियों एक के साथ कितनी हो गई? 4। पालकियों में बैठने वाले कितने? 700 हो गए न, 7 छिके 42 हो गए कि नहीं? 7 में जो 35, लगभग 5000 की सेना तैयार कर ली पूरी कर ली। लुगाया का कपड़ा पड़ा भरा आदमी बैठाया। राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में गिंधड़ नृत्य होता है, सुना आपने? गिंधड़ नृत्य में क्या होता है तो पूछा नहीं जाता है गिंधड़ नृत्य राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी का। उसमें क्या होता है पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं और उसके बाद में नृत्य करते हैं गिंधड़ नृत्य में, है कि नहीं? धमाड़ दुमुड़ चंग चंग बाजे होली पर करो जावे तो पिए पालकियां का मायने छोरा ने सैनिका ने ए लुगाया का फूटरा कपड़ा पराया, है कि नहीं? चुंदड़िया उडार पालकी बैठा दिया। अब 4 जना ऊंचली, अब चालो कैंप के मायने। अब पद्मिनी जो हट जाता है बोली कि भाई मन अलाउद्दीन मिलनो है। क्यों मिलनो है? अलाउद्दीन मिलनो, अलाउद्दीन मिले। बोले भाई मन रतन सिंह मिला है एक बार, तो कह चल ठीक है रतन सिंह मिला दे। अब पद्मिनी ने रतन सिंह मिलाई, बुन्नन जगह में पालिका सेना में टीकबाज की विरोध कर दिया, मतलब युद्ध चालू कर दिया। पद्मिनी रतन सिंह को लेकर रफू चक्कर हो गई, मोटे आड़ ले जाती रही और जाती गड़ा रही चित्तौड़गढ़ डाले किले का माइन। अब चित्तौड़गढ़ डाले किले का माइन उड़ गई। अब रतन से बताओ अलाउद्दीन को झाड़ आएंगे नहीं यार? भारतीय आदमी सालो घर में आपने कोई जेड़ी गंडा से चोसा के ले जा रहे बिना पूछा तो आप आगे लगा पूर फाड़ दिया और फाड़ देगा कह तू बिना पूछे क्या ले पूछ रहे जा तो। अरे पद्मिनी तो पूरा को पूरा आदमी ही है आपको। अब अलाउद्दीन ने झाड़ आई को नहीं और बेइज्जती ना कहते यार आपका कहवा मैं तो सिकंदर सानी हूं, मैं तो सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर हूं साले। उसके मतलब कैंप से रतन सिंह को ले गई। अब भाई उसको गुस्सा आया, उसने फिर किया आक्रमण। अब फिर आक्रमण किया तो अब की बार क्या होता है कि जो किला था उसके द्वार खोले गए, युद्ध लड़ा गया और युद्ध के अंदर देखो आप कहानी ऐसी बनी कि रतन सिंह जो है उसने केसरिया वस्त्र धारण कर लिया। कौन सा वस्त्र धारण कर लिया? केसरिया वस्त्र धारण कर लिया। और केसरिया वस्त्र धारण करने के बाद में अब केसरिया का मतलब आप जानते हो, राजस्थान का इतिहास इतना गौरवान्वित रहा भाई साहब कि आप देखोगे जो राजपूत जाति के जो मूल रूप से क्षत्रिय धर्म राजपूत होते हैं, राजपूत जाति के मुख्य रूप से राजा होते थे, उनके सैनिक होते थे, वो क्या करते थे केसरिया पगड़ी पहनते थे। और राजस्थान इतिहास के राजपूताने का विशेष तौर से यही रहा, केसरिया पगड़ी उन पर शोभायमान होती है और वो क्या करते हैं फिर मरना या मारना, या तो मर जाएंगे और या मार देंगे, ये राजपूताने की खास बात। तो रतन सिंह ने भी कौन सी पगड़ी धारण कर ली? केसरिया की, या तो मरेंगे या मार देंगे।
अब भाई साहब अलाउद्दीन वगैरह को पता नहीं कि यार ये किस चक्कर में आए, लेकिन उन्होंने वीरता से युद्ध लड़ा और युद्ध में अंतिम रूप से ये क्या हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। अब वीरगति को प्राप्त हो गए, अब बताओ कि जब वीरगति को प्राप्त हो गए तो भाई अलाउद्दीन किले के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। पहले क्या होता था, मतलब मैं बात करूं 7वीं से 12वीं शताब्दी तक, तो अपने वाले राजा थे, एक दूसरे से लड़ते थे, जनता को कोई दिक्कत नहीं होती थी, रानियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, महिलाओं से किसी भी प्रकार का मतलब ये मान लो दुर्व्यवहार नहीं करते थे। जो ही आक्रमण करता है वो विदेशी आने लगे, मुस्लिम आक्रमणकर्ता आने लगे। इनका सालों का इतना गंदा काम था कि जनता को मारते थे, रानियों को और बच्चों को दिल्ली ले जाकर बेच देते थे, और ऐसा इनका सिस्टम था। तो भाई किले के अंदर घुसे। किले के अंदर कौन थी? पद्मिनी। पद्मिनी ने निर्णय लिया कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरी यहाँ पर अगर मैं कहूं तो शरीर को कोई छू नहीं सकता। तो इसलिए उस गौर महिला ने क्या कर लिया, जौहर। पद्मिनी ने क्या किया था? जौहर। और वो भी क्या, अग्नि जौहर। आज भी चित्तौड़ दुर्ग का जब वो जौहर वाला कुंड देखते हैं तो पद्मिनी की वो गौरव गाथा याद आती है कि पद्मिनी ने 1600 दासियों के साथ, कितनी दासियों के साथ? 1600 दासियों के साथ उस कुंड में क्या किया था? जौहर किया था। कैसा जौहर किया था? अग्नि। तो जौहर कुंड कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। जौहर करने वाला काम किसने किया था? पद्मिनी ने किया था। अब देखो आगे, अब पद्मिनी ने वहां पर क्या कहा कि देखिए मूल रूप से कि रानियों का सौंदर्य देखकर, रानियों का सौंदर्य देखकर वो जो थे वो दरिंदे अनेक बार आए। रानियों का सौंदर्य देखकर वो दरिंदे अनेक बार आए। शतरानियां जो थी उनकी अस्थियों तक ना छू पाई। कहने का मतलब देखिए, रानियों का सौंदर्य देखकर, भारतीय रानियों का सौंदर्य देखकर वो दरिंदे अनेक बार आए, लेकिन हिंदुस्तान की क्षत्रियों प्राणियां जो थी उनकी अस्थियां तक ना छू पाए। क्योंकि जब जौहर किया तो टोटल का टोटल क्या हो गया? विनाश हो गया, यानी वो आत्महत्या हो गई। जब जौहर किया तो टोटल का टोटल क्या हो गया? विनाश हो गया, यानी वो आत्महत्या हो गई, आत्महत्या समाज गई। तो देखो केसरिया वस्त्र, राजपूत अगर देखें, राजपुताने का गौरव किसने रख दिया? रतन सिंह ने रख दिया। केसरिया वस्त्र धारण वीरगति को प्राप्त हो गए। और रानी पद्मिनी जो थी इसने क्या किया? जौहर किया। कितनी दासियों के साथ? 1600। तो ये देखिए, ये गौरव गाथाएं थी। अब किले पर किसका अधिकार था? अलाउद्दीन खिलजी का। और रतन सिंह के साथ कौन वीरगति को प्राप्त हो गए? गोरा और बादल। कौन वीरगति को प्राप्त हो गए? गोरा और बादल भी वीरगति को प्राप्त हो गए। अब जब गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हो गए, किले पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया? अधिकार हो गया। अब देखो, किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार क्यों किया, इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। उसे चित्तौड़ ही क्यों चाहिए था? अलाउद्दीन और किलों पर क्यों नहीं गई, चित्तौड़ ही क्यों? तो देखो, मालवा और गुजरात का क्षेत्र था, मालवा और गुजरात। अब गुजरात है वो बहुत बार लूटा गया। गुजरात और मालवा पर अधिकार करने के लिए मुख्य जो किला चाहिए था वो कौन सा चाहिए था? चित्तौड़गढ़ चाहिए था। एक कारण ये भी था अलाउद्दीन के आक्रमण करने का। अब देखो, और इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब ये बात दिमाग में आती है कि आप ध्यान में रखोगे, एक जो अलाउद्दीन खिलजी था इसका पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खान। क्या नाम था? खिज्र खान। ये ध्यान में रखो, अलाउद्दीन के पुत्र का क्या नाम था? खिज्र खान। अलाउद्दीन ने किले पर अधिकार के बाद यहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? खिज्र खान को। किसको नियुक्त किया? खिज्र खान को। अब बताओ, पिता है वो अपने बेटे को सबसे महत्वपूर्ण टेरिटरी देगा कि नहीं देगा? भाई देगा। तो इसलिए चित्तौड़ महत्वपूर्ण था तो खिज्र खान को दे दिया। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखोगे, क्या रखोगे कि खिज्र खान ने इसका नाम है क्या कर दिया भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद। क्या कर दिया? खिजराबाद। अब देखो, खिजराबाद क्यों? चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया गया? खिजराबाद। क्यों किया गया भाई? तो इसमें आप क्या ध्यान में रखोगे? इसमें ये ध्यान में रखोगे कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद इसलिए किया गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वहां पर 30,000 लोगों को कटवाया गया, पूरे चित्तौड़ को तहस नहस कर दिया गया। उसे दोबारा आबाद करने का काम कौन करेगा? खिज्र। इसलिए इसे क्या कहा गया? खिजराबाद कहा गया। चलो ठीक है। और ये खिज्र का 1310 तक रहा था।
कब तक रहा था? 1310 तक रहा था। और आप ये भी ध्यान में रखना कि 1310 के बाद में यहाँ का जो प्रशासन है वो 1311 में दीदी अलाउद्दीन ने 1311 में जालोर पर आक्रमण किया था ना। मैंने आपको बताया था 1311 में, है ना, वो वीरमदेव की कहानी। वीरमदेव वाला आपने सुना होगा, मामा लाजे भाटियार कुल लाजे चौहान जे पणिजू तुरकड़ी तो पश्चिम हुए बाहर। तो वीरमदेव चौहान जालोर का जो कानड़देव और वीरमदेव थे, उनका वीरमदेव का एक चाचा था मालदेव सोनगरा। क्या नाम था? मालदेव सोनगरा। मालदेव जो सोनगरा है, इसमें देखिए मालदेव जो सोनगरा है, मालदेव सोनगरा को अपना अधिकारी किसने नियुक्त कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने मालदेव सोनगरा को। और इसके मुच्छे वाले मतलब बड़ी बड़ी मुच्छे होती थी, बड़ी बड़ी मुच्छे होती थी, ऐसे लंबे लंबे ऐसे रखता था, है ना। तो खिजर खां मतलब भाई 1303 से 1311 तक था। तो खिजर खां ने तो क्या हुआ भाई, अब अलाउद्दीन खिलजी ने खिजर खां ने फोन किया, फोन निकाला जेब से, बोले हेलो, बोले हाँ, बोले दिल्ली में, बोला बापू, बोले हाँ बोलू, बोल बेटा के, बोले बापू मेरा मन को लग गया। तो बोले तू एक काम करी, बोले के, बोले एक अंकल मिलेंगे तुझे, बोले कैसे मिलेंगे, बोले बड़ी बड़ी मुच्छे होंगी क्यों, तू उनको चाबी देकर तू खुद दिल्ली आ जाकर घूम जा थोड़े दिन, है ना, इधर उधर देख जाके इलाका। तो खिजर खां है वो, उसने अपना प्रशासन किसे दे दिया? मालदेव सोनगरा। तो कहने का मतलब ये है कि 1311 के बाद में चित्तौड़ का प्रशासन किसके पास था? मालदेव सोनगरा के पास था। अब देखो यहाँ पर एक चित्तौड़ किले के पास में एक नदी थी, गंभीरी नदी। कौन सी नदी? गंभीरी नदी। तो गंभीरी नदी पर पुल बनाने का काम भी किसने किया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। गंभीरी नदी पर पुल बनाने का काम भी किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और एक यहाँ पर बनी हुई है, देखो, एक इससे ये भी इतिहास जुड़ा बन मिलता है कि दाइबी पीर की दरगाह, किसकी दरगाह स्थित है? दाइबी पीर की दरगाह। ये भी आप ध्यान में रखो, दरगाह, ठीक है, ये याद में रखो। एक यहाँ पर बना हुआ है मकबरा। क्या बना हुआ है? मकबरा। और ये मकबरा अभिलेख है। मकबरा क्या है? अभिलेख है। कई बार पूछ लेते हैं मकबरा अभिलेख। अब आप जानते हो मकबरा क्या होता है? मकबरा जानते हो क्या होता है भाई? जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अपने जब हिंदू धर्म में कोई मृत्यु होती है तो क्या बनाते हैं उसके ऊपर? छतरी, कोई राजा महाराजा, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि देवकुंड की छतरियां अपने बीकानेर के अंदर है कि नहीं है? गेटोड़ की छतरियां जयपुर के अंदर है ना। तो ये छतरियां जो थी हमारे हिंदू में छतरियां, इनके ऊपर मुस्लिम समाज जो धर्म के लोग हैं उनमें बढ़ते हैं मकबरा। अब देखो आपने ताजमहल का नाम सुना होगा, किसका मकबरा है? मुमताज का मकबरा। मुमताज किसकी पत्नी? शाहजहां की। तो शाहजहां ने बनाया तो मकबरा था, उसके बाद में उससे क्या निकल गया भाई? क्या निकल गया? मुमताज महल का मकबरा। अब मुमताज महल का मकबरा, तो का मकबरा निकल गया, मुमताज महल रह गया। फिर मुंह निकल गया, वर्तमान में क्या रह गया? ताजमहल। फिर हमने क्या निकाल दिया? महल निकाल देंगे, फिर क्या रख देंगे? ताज। फिर क्या निकाल देंगे? जय निकाल देंगे, ता है। जा रहे हैं, ता देख रहे हैं, ये देख रहे हूँ, ता देख रहे हूँ। तो समझ गए? अब देखो, अब यहाँ पर चित्तौड़ जो है इस पर किसका अधिकार था भाई? अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये जो आपका मकबरा अभिलेख मिलता है इसमें भी उल्लेख किया गया है। और जो दाइबी पीर का की दरगाह है इसमें भी एक अभिलेख है जो ये बताता है कि 1325 तक मालदेव सोनगरा यहाँ का प्रशासक नियुक्त रहा। तो ये था चित्तौड़ का इतिहास। अब देखिए क्वेश्चन कैसे क्लियर करोगे। चित्तौड़ राजस्थान में गौरव का था। निर्माण कब हुआ? तो 7वीं शताब्दी में। मैं दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूँ। चित्तौड़ का निर्माण कब कराया गया? 7वीं शताब्दी में। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने करवाया। उसके बाद में किस पठार पर है? मेसा के पठार पर है। उसके बाद में किस पहाड़ी पर है? तो चित्रकूट पहाड़ी पर है। उसके बाद में यहाँ से कितने साके हुए हैं? तो 3 साके हुए हैं। पहला कब हुआ था? 1303 में हुआ। दूसरा कब हुआ? 1534 में। तीसरा कब हुआ? 1568 में।
पहला 1303 में चित्तौड़ का पहला और राजस्थान का दूसरा साका था। साका किसे कहते हैं? जब पुरुष क्या कर ले? केसरिया वस्त्र धारण, महिला क्या कर ले भाई? जोहर कर ले, तो वो क्या कहलाता है? साका कहलाता है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। आक्रमण के मैंने आपको बताया दो कारण, एक था पद्मिनी मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 की रचना के अनुसार। दूसरा कारण क्या बताया था भाई मैंने? साम्राज्यवादी नीति। यहाँ पर देखिए आप, चित्तौड़ क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि गुजरात और मालवा के ऊपर अधिकार के लिए ये महत्वपूर्ण जगह थी। तीसरी बात इसमें ध्यान में रखोगे, अलाउद्दीन ने 1303 में आक्रमण किया तो उस समय चित्तौड़ की बागडोर किसके पास थी? रतन सिंह के पास। वीरगति को रतन सिंह प्राप्त हुए, गोरा और बादल भी लड़ते हुए प्राप्त हुए, और पद्मिनी ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। उसके बाद में देखिए ये तो था मूल इतिहास। अब बात करते हैं आगे। तो आगे अगर हमने क्या पढ़ा था भाई कि प्रशासन किसे दिया गया? खिजर खान को। और प्रशासन में खिजर खान ने इसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया। 1311 के बाद में प्रशासक कौन रहा? मालदेव सोलगरा, जिसे हम क्या कहते हैं? मुछाड़ा मालदेव कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या मिलता है? मकबरा अभिलेख मिलता है। उसके बाद में देखिए यहाँ दाइबी पीर की दरगाह भी बनी हुई है। बाकी मैंने आपको बताया मीरा की छतरी यहाँ पर है, गोरा बादल की छतरी चित्तौड़गढ़ में है, संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में है। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखोगे। तो बताइए अब आप चित्तौड़ से आपके बाद से पूछा जाए तो कोई डाउट नहीं है। चित्तौड़ कितना शानदार किला था। राजपूतों के इतिहास से जुड़ा ये राजस्थान का वो दुर्ग था जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि सिर पर केसरिया पगड़ी धारण करने के बाद जो राजपुताना के राजा होते थे वो अपना सिर कटा लेते थे, लेकिन झुकते नहीं थे। वो पुष्पा फिल्म देखी कि झुकेगा नहीं साला चाहे कुछ भी हो जाए, बस वैसी कहानी थी। ये पुष्पा बसपा तो भाई है, अपने राजपूत राजा तो हमेशा ही कहते थे कि झुकेंगे नहीं साला, लेकिन क्या कटा लेंगे? सिर कटा लेंगे। और महिलाएं क्या कहती थी कि कुछ भी हो जाए लेकिन ये जो आक्रांता है ये कभी हमारी अस्थियां तक ना छुपाएंगे, अस्थियां तक ना छुपाएंगे, चाहे अग्नि में कूदना पड़े चाहे जल में कूदना पड़े। तो ये अपने राजस्थान की गौरव गाथा थी चित्तौड़ की। बाकी करेंगे हम कल की क्लास में।